तेज प्रताप एक और तो आपको कंस मामा कहते हैं, फिर मुसीबत पड़ती है फ़ोन करते हैं तो आप चले जाते हैं फुलवारी शरीफ थाना में मदद करने। ये कैसा रिश्ता है? ऐसा कहा जाता है कि राबड़ी देवी आपकी बड़ी बहन अनपढ़ है। जब इमरजेंसी लागू हुआ था उस पीरियड में 3 वर्ष लालू जी घर पर रहे, और लालू जी ही नहीं रहे, उनके मित्र भी जगदीश शर्मा और भवेश लाल थे। देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में तो जो हमारा ओपिनियन है, वो जिस लाइन पर वो चल रहे हैं, वो ट्रैक जो है। आप गए जब पहली बार देखने लालू जी को, तो उस समय कैसा लगा कि लड़का, कभी सोचे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा? उस समय भी हमने नारा दिया था कि कांग्रेस की जय हो और बाकी पार्टियों की क्षय हो। जब आपकी वाइफ गुस्साती है? हमारी वाइफ गुस्साती है तो फिर मान जाती है। कैसे? यही तो जानना चाहते हैं हम। मान जाती है भाई। ऐसे कैसे मान जाती है? चॉकलेट कुछ तो लेके जाते होंगे। मान जाती है। हम बोल देते हैं कि अरे भाई गुस्सा मत करिए, हो गया। बदमाशी जो है ज्यादा कौन करता था? तेज प्रताप का बदमाशी था, ज्यादा था। हाँ, वो किसी के देह पर भी पेशाब करता था। किसके देह पे कर दिया? किसी का भी देह पर, कोई अगर मिलता था उसको पेशाब करके भाग जाता था। तो आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी जी को राजनीति आती थी? बिल्कुल। या वो सीखी बाद में? बिल्कुल बिल्कुल। एक बहुत चर्चित नाम है शिल्पी राज। ना, हाँ, उन लोग के बीजेपी के लिए हम मुद्दा थे, तो एक कारण था। अब वो लोग अपना जो सोचा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमसे बात करते रहे बहुत दिनों तक। जब सत्ता में थे आपकी दीदी और जीजा जी, तब ऐसा कहा जाता है कि आप की खूब चलती थी, खूब धाक था, साधु यादव के नाम से लोग डर जाते थे। ऐसा कहा जाता है कि आपको टिकट नहीं मिलता था तो राबड़ी दी आपकी गुस्सा आ जाती थी, बात नहीं करती थी कितने दिनों तक लालू जी से। राजनीति में लालू यादव और साधु यादव, मेरे परिवार का तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। चिराग पासवान जी को जितना तामझाम मिला है, अगर तामझाम हटा दिया जाए तो उनके पास 5 गो आदमी भी नहीं रहेगा। तो बीजेपी को शुभकामना दीजिए कि बीजेपी ने उनको तामझाम दे दिया है। अभी जो राजद है, इसमें लालू यादव को कैद कर लिया है तेजस्वी ने, हाईजैक कर लिया है, सीसीटीवी के अंदर रखते हैं। कौन मिलने आ रहा है, कितने देर मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, सब चेक कर रहे हैं। कि तोको ना मोको, चूल्हा में झोंको। तो रामविलास जी चूल्हा में झोंका कि देसी मुर्गी या बिलायती बोल। हाँ, ये बोलता है लोग ना, देसी मुर्गी या बिलायती बोल। तो लालू जी बट नेचुरल गांव की बात बोलते हैं, तो गांव की सारे संस्कृति को समझते। अभी आप किसको सीएम देखना चाहेंगे इस बार? आपका पर्सनल चॉइस बताइए। एक क्रिश्चियन को आगे चल के नहीं, आगे चल करके विनाशकारी होता है। कैसे? होता है, वो कुछ तो इतिहास उठा के देख लीजिए। इतिहास बाद में देखेंगे, आप क्या सोचते हैं? हम तो सीधे हमारा थॉट है कि हम अपने महासाम्राज्य में शादी करें, सब जाति से, ब्राह्मण से, भूमिहार से, राजपूत से। हालांकि ब्राह्मण लोगों से हमारा मारपीट होते रहता था। काहे? राबड़ी देवी से आखिरी बार बात कब हुई थी? नसीब नहीं होता था गरीबों को, तो लालू जी ने ला के जुबान दे दिया, और बैठने का ताकत दे दिया, चलने का ताकत दे दिया, अधिकार दे दिया, और बोलने का आवाज़ दे दिया। यूँ तो शिव प्रसाद चौधरी के घर 7 बच्चों ने जन्म लिया, मगर 2 ने बिहार की राजनीति में खूब धमाल मचाया। बहन बिहार की सीएम बनी तो भाई सुपर सीएम। सुभाष चंद्र बोस ने कहा था, जब भी कमज़ोर को ताकत मिलती है तो थोड़ी हिंसा बढ़ जाती है। तो क्या साधु यादव को जो ताकत मिली वो संभाल नहीं पाए? एक कहानी है साधु यादव जिसमें बदनाम है, वो कहानी है सियासत की, वो कहानी है लालू यादव के साले होने की। लेकिन एक साधु यादव और है जो इन सब से इतर है। आज हम उनको जानेंगे जो असली साधु यादव है। क्या है जो हमें और उनको अलग बनाता है, या हम जैसे ही हैं बस बदनाम कर दिए गए? चलिए शुरू करते हैं ये शो। स्वागत है सर आपका। थैंक यू। कैसे हैं? बढ़िया हैं। क्या हाल चाल और सब ठीक है। जन्मदिन मना लिए? जन्मदिन तो नहीं मनाते हैं, लेकिन लोग अपना केक काटते हैं। दिल्ली गए थे? हाँ, दिल्ली गए थे। केक काटने दिल्ली क्यों गए सर? नहीं, केक काटने दिल्ली नहीं गए। वहाँ के जानने वाले लोग, हमारा तो 5 तारीख का जन्मदिन था। 5 जुलाई का। ठीक है। और 6 तारीख को लोगों ने केक काट दिया, तो गए तो लोगों को, मतलब हम पटना में थे
और वहाँ पहुँचे तो 6 हो गया था, 6 तारीख हो गया था। रात में पहुँचे थे तो दिन में लोगों ने काटा। अब हम दूसरे के नहीं रोक पाए, चूँकि उन लोगों की इच्छा तो थी केक कि- काटते हैं, मोमबत्ती मोमबत्ती बुझाते हैं कि बस वैसा ही, मतलब फूंक उन के लोगों ने बुझाते हैं? मोमबत्ती जला दिया, ताली पेट दिया, हैप्पी बर्थडे? हैप्पी बर्थडे हो गया। कितने साल के हो गए आप? मोटा मोटी हमको 55 के ऊपर है। 55 के ऊपर। ऑनलाइन 58 दिखा रहा है। हाँ, जो भी हो, मतलब हम बता रहे हैं। 55 के ऊपर है। 5/7/67 का जन्म है। शुरू से शुरू करते हैं। शुरू करिए। जन्म कहाँ हुआ? गांव में, सिलार, गोपालगंज। गोपालगंज। कैसा बचपन था उस समय जब आप का जो परवरिश हो रहा था, बड़े हो रहे थे? बहुत अच्छा परवरिश था, और गांव के स्कूल में पढ़ाई लिखाई हुआ। फिर वहाँ से कुछ दूर हम घर से 9 किलोमीटर दूर स्कूल जाते थे बाइसिकल चला के। कितने दिन बाद, मतलब क्या साल के हो गए उसके बाद से? मतलब पढ़ाई लिखाई तो बचपन में 2-3 साल के बाद होता है, तो गांव के स्कूल में लोग, अब तो शहर में साले 1.5 साल में लोग भेजना शुरू कर देता है। सही बात लेकिन है। पहले 5 साल होने पर लोग भेजते थे सही बात है। गांव में। तो 5 साल के जब हुए तो फिर स्कूल जाना शुरू हुआ। तो गांव में मेरा विद्यालय था, मध्य विद्यालय, जिसको अपर प्राइमरी स्कूल बोलते 8वीं तक था? हैं। नहीं, 8वीं 5वीं तक तक? नहीं, 5वीं तक था। ठीक। तो वहाँ हमारी पढ़ाई हुई। फिर हम एक हमारे गांव से 9 किलोमीटर दूर मिसिर बतरहा करके हाई स्कूल था। अच्छा। मिडिल स्कूल था, हाई स्कूल नहीं था, मिडिल मिडिल स्कूल 8वीं तक था वो? हाँ, मिडिल स्कूल तक पढ़े। उसके बाद से हम चले गए गोपालगंज VMH हाई स्कूल, वहाँ से मैट्रिक किया। ठीक है। मैट्रिक गोपालगंज में रह के किया? हाँ। हॉस्टल में रह के या फिर नहीं, मैं आना जाना रोज? हाँ, तो बस की सवारी था, आना जाना बस से। फिर कभी मोटरसाइकिल से भी जाते थे। पिताजी क्या करते थे? पिताजी हमारे बहुत बड़े कंट्रैक्टर थे, ठेकेदार थे। मतलब और आर्थिक सुरक्षा चंपारण, थी? हाँ। और हमारे चाचा जो लोग थे वो कलकत्ता में खटाल चलाते थे। और करीब 100-150 गाय और भैंस वहाँ खटाल कलकत्ता में था। तो परिवार काफ़ी किसान परिवार। तो पिताजी हमारे, कितना खेत है आपको? हमारे उस समय तो बहुत खेत था। अच्छा, अब बिका गया? नहीं, बिका नहीं, खेत है। लेकिन अच्छा। जब हमारी परवरिश हुई तो हमारे वो पिताजी का उस समय 60 बीघा जमीन था। 60 बीघा? हाँ। ठीक है। और उसके बाद से बहुत पिताजी अपना बढ़ोतरी किए हैं। और बढ़ गया है? हाँ, तो बढ़ेगा नहीं, गांव में तो खेत का तो होता ही है ना। पिताजी बढ़ोतरी किया कि आप किए हैं सर? ना, पिताजी ने बढ़ोतरी किया, हमने कोई बढ़ोतरी नहीं किया। अच्छा। अब सर ये बताइए हमें, जब आप बड़े हो रहे थे, आप 5 साल के थे, तो आपकी दीदी राबड़ी देवी जी की शादी हुई? नहीं, 5 साल नहीं 9 महीना ऐसा? नहीं, हमारी बहन का शादी है 73 का। ठीक है। 1 साल बाद 74 जो जून है। की शादी है उनकी? हैं? जून में शादी हुई थी? गर्मी का दिन था। हाँ, जून की गर्मी के दिन में शादी हुआ था। ये मार्च अप्रैल का समय था, उसमें शादी हुआ था। तो आप 5 साल 9 महीना के थे सर? नहीं, हम 10 साल के होंगे उस समय शादी। 10 साल समय। के होंगे। हाँ। ठीक है, चलिए मान लिया 10 साल के थे। तो उस समय की क्या कहानियाँ याद है कुछ? कहानी क्या, मतलब अगुआ कौन था पहले ये बताइए हमको। अगुआ हमारे पिताजी के एक साथ रहते थे, सिद्धान मुखिया, बगल का गांव का। अच्छा। जो गांव का नाम था माड़ीपुर। ठीक है। माड़ीपुर फुलवरिया के नाम से जाना जाता है। तो फुलवरिया वो बगल है, और माड़ीपुर हमारे गांव से सटा हुआ रोड पर है। और फुलवरिया थोड़ा उस गांव और हमारे गांव के बीच में माड़ीपुर गांव है। तो वहाँ इतना थे? ही दूरी है। आप देखने गए थे? लड़का देखने सब जाते हाँ, हैं गांव से लोग? बिल्कुल बराच्छा में गए थे। बरछा में गए जो थे। छेका में। हाँ, छेका में। और हमारे चचेरे बड़े भाई थे, और उन्होंने बराच्छा पर बैठे थे। आप गए जब पहली बार देखने लालू जी को, हाँ। तो उस समय कैसा लगा कि लड़का, कभी सोचे थे कि बिहार का मुख्यमंत्री बन जाएगा? नहीं, अब ऐसा थोड़ी आदमी समझता है कि मुख्यमंत्री बन जाएगा या प्रधानमंत्री बन जाएगा। ये थोड़ी कोई मान के शादी ब्याह करता है। शादी ब्याह तो नेचुरल चीज़ है। तो उस समय क्या सोचे थे, देख के क्या लगा पहली बार आप
उस समय दिमाग में क्या क्या चला? सोचे थे? ऐसा कोई शादी ब्याह हो रहा है, सबको यही था कि शादी ब्याह हो रहा है। लड़का ठीक है, कद काठी में बिल्कुल, बढ़िया है। हाँ, लड़का ठीक है। अच्छा, ये बात करने में कॉमेडी करते थे उस लड़का समय वो। ठीक है, लड़का साफ सुथरा है, गोरा चिट्टा है, ये लोग देखते हैं। हाँ ठीक है। हाँ, लड़का का माने व्यवहार कुशल है नहीं है, ये सब चीज़ देखा जाता है। और क्या होता है? लालू जी जो कॉमेडी के लिए भी जाने जाते हैं, हाँ, क्या उस समय भी कॉमेडी कर रहे थे कि सीरियस नहीं, बैठे हुए थे चुपचाप? क्या नहीं, क्या अब बोलने इसका के कट लिए ना लोग जाए? बोलता है, लेकिन उनका भाषा जो है गंवई का भाषा है, और गांव का भाषा तो सबसे मिठास भाषा होता है, अच्छा भाषा है। अब हम गांव में रह रहे हैं, अंग्रेजी बोलेंगे तो गांव के लोग क्या बोलेगा कि देसी अंग्रेजी मुर्गी झाड़ता या रहा। बिलायती बोल, हाँ ये बोलता है लोग ना, बराबर। देसी मुर्गी या बिलायती बोल। तो लालू जी बट नेचुरल गांव की बात बोलते हैं, तो गांव की सारे संस्कृति को वो समझते। तो वो देसीपना उस समय भी था। हाँ, उस समय भी देसीपना था, और आज भी जो है गांव का नेचुरल जो चीज़ है उसको तो लोग मानता ही है, आज भी मानता है। 74 से 77 तक लालू जी आपके घर पे रहे? नहीं, वो 3 बरस रहे। 3 बरस वही हाँ, लालू जी 3 बरस घर रहे, और गौना आंदोलन के समय में? आंदोलन के समय वही हम बता रहे हैं। जब इमरजेंसी लागू हुआ हाँ, था, उस पीरियड में 3 बरस लालू जी घर पर रहे, और लालू जी ही नहीं रहे, उनके मित्र भी जगदीश शर्मा और भवेश लाल थे, तीनों आदमी साथ रहे, और गए थे इधर से और लोग भी थे गए जाने वाले में, साथ रहने वाले में, लेकिन 3 आदमी घर पर आते थे। अच्छा, जगदीश शर्मा और भवेश लाल 3 साल तक? हाँ, 3 साल तक वो मेरे घर पर रहे, तीनों आदमी। उस जिस समय कर्पूरी ठाकुर नेपाल चले गए थे, और भिन्न भिन्न नेता अलग अलग जगह पर चले गए थे, तो ये गोपालगंज में हमारे घर पर ही लोग रहते थे। तो उस समय कुछ किस्सा सुनाइए जो याद हो आपको अभी भी थोड़ा। नहीं, हम हंसी मजाक में, हम लोग जो 74 आंदोलन में हंसी मजाक का बात होता था, जब ये लोग खाना वाना पर बैठते थे तो हम बोलते थे कि लाल टोपी वाला आ रहा है। लाल टोपी वाला कौन? लालू जी? लाल टोपी मतलब सिपाही। अच्छा उस समय तो हाफ पैंट वाला सिपाही था ना, अच्छा, फुल पैंट का सिपाही नहीं था। ठीक है। टोपी और हाफ पैंट का सिपाही, या बेल्ट लगाया था, लाठी पाठी। पीछे जो खड़े हैं तो काले टोपी लगाए हुए हैं। उस समय लाल टोपी आज भी है, आज भी है। आज भी है। लाठी पाठी को लाल टोपी बोलते हैं। हाँ तो पुराना जो सिपाही हुआ करते थे, ठीक है। तो वो टोपी और हाफ पैंट, यहाँ तक मोजा खाकी वाला, बस वही चलता था। अब तो बहुत दिन का बाद ये फुल पैंट आया है। तो आपको ऐसा कह के डराते थे? नहीं, मजाक करते थे कि पुलिस जो है लाल टोपी आ रहा है, मैंने आप लोग भागिए। अब भाई है बहुत 3 साल से आप घर पे है ना? हाँ, ये ठीक इंजॉय है, हाँ एंजॉय के लिए। और कुछ बढ़िया कहानी सुनाइए थोड़ा सा उस समय का। बढ़िया कहानी क्या, सब ठीक है। मतलब अब उतना डीप में जाएंगे तो लोग कहेगा कि बनावटी बात बोल रहे हैं। नहीं नहीं, सही बताइए ना, कोई दिक्कत नहीं, बोलेगा नेचुरल कोई। यही चीज़ है। और फिर और गांव में हम लोग टहलने जाते थे, और सुबह में जो है लोटा में पानी और शौच जा रहे हैं 2-3 किलोमीटर, सब कोई? हाँ, सब आदमी, लालू जी के साथ वो लोग भी और हम लोग भी, 4-5 आदमी गांव के सब आदमी जो है। उस समय तो कल्चर था ना वही, गांव में से हाँ, दूर सब लोग खेत में लोटा लेके जाने जाते का, थे, शौचालय लोटा था में नहीं। पानी लोग लेके आओ, या बथान उथान रहता था तो वहाँ चापाकल मिल जाता था। सही बात। वो सब था, वो होते रहता था। 3 साल तक मैंने कंटिन्यूस ही चला दौड़, और अगल बगल भी मैंने 2 दिन 4 दिन 5 दिन पर फिर घर से निकलने का, तो रिश्तेदारी में जहाँ 20 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर जो रिश्तेदारी था, तो वहाँ भी चले जाते थे। खाना पीना वहाँ भी बनता था कि आ रहे हैं। तो इससे घूमते घूमते 3 साल पार कर गया। फिर जो है समय आया तो मेरे घर से अरेस्टिंग हुआ, मतलब जेल गए। गोपालगंज, पहला जेल गोपालगंज है, और गोपालगंज 11 दिन जेल में रहे, और उसके बाद से वो भागलपुर चले गए। भागलपुर से फिर कुछ दिन के बाद वो आ गए यहाँ हजारीबाग, ठीक है। और हजारीबाग से फिर आ गए गया से फिर आ गए फुलवारी, तो फुलवारी जेल रहे। अच्छा। और फुलवारी से ही तब तक ले इलेक्शन डिक्लेयर हो गया, और वहाँ टिकट मिला छपरा से, और हथकड़ी लगले नॉमिनेशन हुआ वहाँ, और जीते। सेकंड स्थान प्राप्त किए बिहार में। रामविलास जी फर्स्ट स्थान पाए, और सेकंड स्थान लालू जी पाए। ये कहानी है शुरू का दौड़। ऐसा कहा जाता है कि राबड़ी देवी आपकी बड़ी बहन अनपढ़ है,
पढ़ी लिखी नहीं है। नहीं पढ़ी लिखी है, चौथा तक पास की। गांव में जो देखिए, हाँ। गांव में जो स्कूल था, अपर प्राइमरी मध्य विद्यालय करके था, मिडिल स्कूल भी बहुत दूर दूर तक भी नहीं था उस समय। सही बात है। तो गांव में जो स्कूल था उसी में लोग पढ़ते थे, उसी में पढ़ेंगे। और पहले हमारे पूरे गांव का जो कल्चर था कि लड़कियों को पढ़ाई लिखाई पर लोग रोकता था कि बाहर बेटी नहीं जाएगी। अगर गांव में सुविधा है तो ठीक है, लेकिन गांव से बाहर नहीं जाएगी। ये हर गांव का यही, हाँ, तो हर भारत का पूरे गांव जो भी है सबका यही कल्चर था। बस चौथी तक पढ़ाई की है। हाँ, चौथी स्कूल गई हैं। हाँ, स्कूल गई। लेकिन एक नैरेटिव चलता है कि अंगूठा छाप है। ना गलत है, ये सब गलत बात है। वो मतलब वहाँ मेरे घर के बगले में स्कूल है, मेरे ही खेत खलियान के बॉर्डर पर स्कूल है। जैसे गांव में मेड़ होता है ना, तो मेड़ पर हमारा स्कूल है, विद्यालय है। और आज बहन वहाँ हाई स्कूल, वहाँ के लड़कियों को पढ़ने लिखने के लिए हाई स्कूल बनवाई अभी मुख्यमंत्री पीरियड में। ठीक है। तो सिलार हाई स्कूल के नाम से जाना जाता है। महिला, सिर्फ महिला, बच्चे नहीं, सिर्फ बच्चियाँ। ठीक, महिला हाई स्कूल। आप जब बड़े हो रहे थे, आपकी मैंने फ़ोटो देखी, आप बहुत हैंडसम थे, बहुत स्मार्ट थे, पूरा बाल वाल भी था उस समय भी आपको। हाँ, तो यहाँ आपका बेटा बैठा हुआ, सारा जवाब ना दें, आप कहिए तो हम इनको बाहर भेज देते हैं। उस समय कोई प्रेमिका रही है? देखिए सच बताइए। ना हम लोगों का गांव का कल्चर था। हाँ। कोई इस तरह का गांव में सबको बेटी बहन को ठीक है, वो सब हम समझ रहे हैं, मानते थे। लेकिन दिल तो आ जाता है ना किसी पे। गांव का भी कोई भी बेटी बहन होती थी भाई का। ठीक है। इसलिए हमारे यहाँ इस तरह अपने गांव में नहीं कहीं हमारा कोई प्रेम का पसंद आ गई हो? नहीं, गलत, कोई प्रेम का नहीं था। कभी नहीं। सीधे शादी की है? हाँ, सीधे शादी हुआ। सच बोल रहे हैं? हाँ, सच बोल रहा है। चलिए ठीक है, सच मान लिया जाता है इसको। आपने दोनों भांजाओं को कंधे पे खिलाया? हाँ बिल्कुल, सातू को, नौ को खिलाया। हाँ। मैं बात अभी तेज प्रताप जी और तेजस्वी जी की कर रहा हूँ। बिल्कुल। बचपन में क्या बदमाशियाँ लोग करते थे? कौन ज़्यादा बदमाश था? बदमाशी जो है ज़्यादा कौन करता था? तेज प्रताप का बदमाशी था, ज़्यादा था। हाँ, वो किसी के देह पर भी पेशाब कर देता था। किसके देह पे कर दिया? किसी का भी देह पर, कोई अगर मिलता था उसको पेशाब करके भाग जाता था। अभी एक हम पॉडकास्ट शूट कर रहे थे, आपसे पहले भी रिलीज किया है, श्याम रजक जी का। हाँ। उन्होंने बताया कि एक MLC थे भक्त चरण दास, उनके ऊपर पोर्टिको से खड़ा होकर पेशाब कर दिया था बचपन में। नहीं, वो मैंने कोई जैसे अभी हम लोग बैठे हैं ना, हाँ, वो समय आता था, सब लोग बैठे रहते थे, तो किसी के भी वही नहीं कि पार्टिकुलर, अच्छा, जिसको देखा उसी पर पेशाब किया, आपदा चल गया, वो भाग जाता था, बदमाशी करता था। और तेजस्वी जी? तेजस्वी छोटा था, वो सब नहीं करता था। बदमाशी नहीं करते ना। कुछ और करते होंगे? नहीं, कोई तेजस्वी कोई बदमाशी नहीं करता था। मतलब शरीफ शांत? नहीं, ठीक था, मतलब वो ये सब चीज़ में नहीं था। ज़्यादा शरारती बच्चा वही तेज प्रताप ही था। आपको परेशान किया कभी? और परेशान का मतलब किया ही होगा, बोल दीजिए सही हाँ, सही। मतलब क्या अरे उसको भगना है कुछ थोड़ी शौक रहता था ना कि हमको ये खिलौना चाहिए, हमको ये खिलौना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और तो अभी हमारे 10 नंबर में पूरा झुलवा लगा हुआ था, ठीक है, बच्चों को खेलने के लिए, ससरने के लिए, नाचने के लिए। जैसे गांव में पहले चेंच होता था, तो बकले लेड़ी का जो चेंच हम लोग काट करके उसी का खामा, उसी में जो है हम लोग लचका बनाते थे और झुलाते थे। तो उसी तरह से यहाँ पर भी जब हम आए तो बनाए थे झूलने के लिए, घूमने के लिए, चेंच जैसा, नचाने के लिए, ऐसे घुमाने के लिए। हाँ, ससरने के लिए, ऊपर से ससर जाए धाके बच्चा सब, और नीचे भी खेलने के लिए। तो सब उठवा के ले गया वो बोला कि मामा के घर में पूरा खेलने कूदने वाला सामान लगा हुआ। हम लगाए थे वो जिधर पार्क है ना, जिधर इस साइड में, जिधर उत्तर साइड में, ठीक है, तो उसी कैंपस में, उसी इथी में हम लगाए थे सब। तो वो गया, वो रोने लगा, कहा कि पापा वहाँ लगा है मामा कि हाँ, हमारा पूरा खेलने का यही मंगवा दीजिए। अच्छा, तो वो झूलवा भी एगो देखते होंगे, मतलब झूला पर बैठने वाला, छतरी वाला, ठीक है, तो वो सब था। तो सब हम बोले कि भेजवाते हैं, तो सब उठवा के भेजवाए वहाँ सेम हाउस में। यहाँ से भिजवा दिए? हाँ, सब यहाँ से सब उठवा के वहीं लगवा दिए, वहाँ कैंपस में लगवा दिए कि वहीं खेलेगा कूदेगा।
तो ऐसा नहीं है, वो है। मतलब दुलरुआ हाँ, भांजा उसको बहुत प्यार किया आदमी। अभी भी करते हैं? तो बच्चा को क्या करिएगा, बच्चा को तो प्यार करना ही ना नहीं, पड़ता। कई बार तो आप खिसिया जाते हैं, हम देखे हैं वीडियो गुस्साना में। तो गार्जियन का काम है, क्यों नहीं गुस्सा करेंगे? गलत कोई डांटेंगे फटकारेंगे? कंस मामा बोलते हैं, बोलने दीजिए, आप क्या बोलेंगे? हम नहीं कुछ बोलते। जिसको जो मर्जी करे बोले, हम क्यों बोलेंगे? बहुत नफा थोड़ा जवाब नहीं दे रहे हैं आप। ना सही बात बोल रहा है, सही बात बोल रहा है। अच्छा, जब एक्सीडेंटली कहा जाता है राबड़ी जी सीएम बनी, बिल्कुल उस समय सारा सत्ता आपके हाथों में थी। नहीं, ये कहने के लिए लोग कहते हैं, लोग कहते हैं, और अब ये कोई कहा परसेप्शन कि है। कौवा कान ले गया तो हम कौवा के पीछे तो नहीं जाएंगे, हम अपना कान टोलेंगे, वही कहावत मान लीजिए। तो आप कह रहे हैं कि राबड़ी देवी जी को राजनीति आती थी, बिल्कुल, या वो सीखी बाद में? बिल्कुल वो उसने बहन जब सीएम बनी तो खुद अपने सीएम बन करके वो संभाली सरकार चलाने। आप तो बोले कि मीसा भारती भी मदद करती थी। अच्छा, घर में जो है कोई सहयोग सबको मिल के करना चलाता होगा, था, तो आप भी चलाते थे। मेरी बड़ी भगनी थी, अपना सहयोग करती थी, उनमें कौन सी बुराई क्या है? कोई गलत काम के लिए नहीं, सही काम के लिए अगर किसी को हेल्प करते हैं तो उनमें बुराई क्या है जी? कोई बुराई नहीं है। मीसा भारती कैसी हैं? ठीक है, संबंध कैसा है? बातचीत होता रहता है। घर आना जाना? जब उसको मर्जी करेगा, घर है आ जाएगी, मैं कौन रोकेगा? हमारे घर में अगर कोई आ जाए तो क्या रोकेगा? कोई भी आ सकता है, वो क्या रोकेगा? परिवार के लोगों में कोई रोकता है? आपने घर में शादी किया कुछ दिन पहले, हाँ किया था। किसी को नहीं बुलाया? नहीं, हम कार्ड भेजा था। कोई आया नहीं? नहीं, कार्ड भेज, अब हम किसी को टांग के तो लाएंगे नहीं, हम कार्ड भेज दिए, अपने फॉर्मेलिटी हमने पूरा किया। हम सबको कार्ड भेजा था, बहन को, बहनोई को, भाजा को, सबको, परिवार को तो कार्ड जाता है तो सभी परिवार सहित लिखाता है। सबको भेजे थे आप? हाँ, भेजे। फिर भी कोई नहीं आया? अब नहीं आना आप पूछे जाना नहीं तो कभी फोन उनका लगा के विषय काहे है, नहीं आए जी हमारा तुम लोग? विषय तो है नहीं। आप पूछे नहीं कि क्यों नहीं आए तुम लोग? अब हम बहन को तो अधिकार है। अरे तब हम क्यों पूछने जाएंगे? हम अब शादी में लगे कि अब हम पूछते रहेंगे? अपना काम हमने किया, सबको आप मीसा से पूछ लीजिएगा कि ऐसा कहा जाता है कि आपको टिकट नहीं मिलता था तो राबड़ी दी आपकी गुस्सा आ जाती थी, बात नहीं करती थी कितने दिनों तक लालू जी से। नहीं, देखिए, हम, ये सच है कि नहीं? नहीं, हम, ये बात सही है, लेकिन हम थोरो वर्कर रहे ना। हम कोई रिश्ता में, आप रिश्ता समझ जाइए, हम थोरो वर्कर रहे हैं पार्टी लाइन पर। हम लोक दल के, जनता पार्टी के जमाना से वर्कर हैं। पहले जनता पार्टी था, जब डिवीजन हुआ जनता पार्टी तो लोक दल बना। ठीक है। लोक दल का नाम कई बार चेंज हुआ है, देख लीजिए। दलित मजदूर किसान पार्टी भी बना, और उसके बाद जो है जनता दल बना, और जनता दल के बाद फिर देखिए राष्ट्रीय जनता दल बना। जनता दल से कितने दल छटका। सही बात है। उड़ीसा में बीजू जनता दल बना, कर्नाटका में सेकुलर जनता दल देववाड़ा का बना, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में मुलायम सिंह जी बनाए, बिहार में शरद यादव जब जनता दल यू बना लिए तो उस समय राष्ट्रीय जनता दल लालू जी बनाए। तो उसी तरह से हर राज्यों में जनता दल का बिखराव हुआ, तो अलग अलग लोगों ने पार्टी बना लिया। जब सत्ता में थे आपकी दीदी और जीजा जी, तब ऐसा कहा जाता है कि आपकी खूब चलती थी, खूब धाक था, साधु यादव के नाम से लोग डर जाते थे। अरे काहे कि कोई डरेगा? मतलब हमारे कहने का मतलब कि जब वर्कर, हम सत्ता में लोग रहता है तो वर्कर से थोड़ी कोई पार्टी डरता का है। वर्कर, नेता और आम आदमी सब पहुंचता रहता है ना। लेकिन आप एमएलसी होके एमएलए लोग की मीटिंग बिठा देते थे। नहीं, वो देखिए, विधायक दल के बैठक में उठना बैठना जाना वो तो स्वाभाविक है। उठना जाना तो स्वाभाविक है, आप अपने यहाँ मीटिंग बिठाते थे। मीटिंग बैठाते नहीं थे, जो साथी समाजी विधायक जो थे आते थे, मिलते जुलते थे, बैठते थे। ठीक है, बस इतना ही होता था। हाँ, बस। अब एक सवाल हम पूछते हैं, अब इसका जवाब आप दें या ना दें, आप कहें तो हम इसको कट कर देंगे। हाँ, एक बहुत चर्चित नाम है शिल्पी राज। ना,
इसमें आपको सीबीआई और कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। नहीं, क्लीन चिट दिया है। देखिए, उसमें कोई मुकदमा केस नहीं था। ठीक है, हम ये जानना चाहते हैं इसके पीछे सच्चाई क्या है। अरे सच्चाई जानिए ना, सच्चाई कौन क्या बोलता है उसे मत जाइए। ठीक है। वो एक घटना हुई जिसमें सरकार ने सीबीआई को जांच दिया और उसका प्रोसेस जान लीजिए पहले। ठीक है। जांच जाती है ना, तो जांच में पहले जांच होता है और जांच में जब पाया जाता है किसी तरह का कोई इन्वॉल्वमेंट, तब जाके कार्रवाई होती है। जब नहीं एफआईआर होता है। ठीक है। और तब एफआईआर के बाद जो है उस पर कार्रवाई शुरू होती है। तो जांच में ही जो है कोई ऐसा बात नहीं आया, जो आया उसमें सामने तथ्य होगा। आप लोग उसको कोर्ट में सीबीआई में जा करके आप देख लीजिए। बात समझ गए ना। अब एक परसेप्शन लोगों ने बनाने लगा। बात क्यों बना, परसेप्शन क्यों बना आपके खिलाफ? मतलब क्या लगता है, कोई था जो पीछे आपके पीठ पीछे आपके खिलाफ साजिश रच रहा था? मतलब उसमें हम क्यों जाएंगे, क्या जरूरत है हमको जाने का? जब क्लीन चिट मिला है, ठीक है, सीबीआई ने क्लीन चिट दिया, कोर्ट ने क्लीन चिट दिया, तो हम दूसरे में क्यों ताक झांक करने जाएंगे बेकार के बिना मतलब का? पहले जांचे में क्लीन चिट है तो एफआईआर किसी पर, कोई पार्टिकुलर किसी पर कोई एफआईआर नहीं है, न केस है न मुकदमा है। बात समझ गया ना। क्लीन चिट हो गया, खत्म हो गया कहानी। और आज का केस थोड़ी है ये। केस जो है मोटा मोटी हमको लगता है कि 30 साल 96 के आसपास हो गया। 29 साल हो गया। ठीक है, उस पर क्यों बहस करेंगे? ठीक है, इस पे हम लोग बात नहीं करते। अब अगला सवाल हम ये पूछेंगे आपसे कि एक नितिन वर्मा करके जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने किताब लिखी है। नितिन वर्मा? हाँ। अच्छा, नहीं जानते हम। नहीं जानते हैं। उन्होंने लिखा है कि जब शादी हो रही थी लालू जी की बेटी की, तब साधु जी गाड़ी के शोरूम में घुस जाते थे और गाड़ियाँ उठा लेते थे कि चलो बारातियों को रिसीव करने जाना है। बड़ा सा पंडाल बनाया था शादी में। वहाँ पे सोफ़ा की कमी थी तो नाला रोड से 100 सोफ़ा उठा लिया था। नहीं। कहाँ तक सच्चाई है इसमें? मेरी बात सुनिए, ये सब बेकार का एक मनगढ़ंत कहानी बनाया गया है सरकार को बदनाम करने का। ठीक है। अगर आपको कोई शोरूम वाला या कोई फर्नीचर वाला अगर कहता है आप जाइए उसके यहाँ, अगर वो कहता है तो उसको मानिए, और नहीं तो बेकार के एक परसेप्शन कहानी बना करके सरकार के मतलब बदनाम करने के लिए आपका ये कहना है ये कि कोशिश जो लोग करते रहते हैं, विपक्ष का काम है ये कोशिश करना, बदनाम करना। तो वही इसमें है और कुछ नहीं है। किसी ने ना कोई गाड़ी और ना कोई सोफा, कोई मतलब नहीं, कुछ नहीं किया ना बेकल। हम तो इसमें कहीं ना 3 में है ना 13 में है। अच्छा, एक बात बताइए, जितना अप्रिय घटना घटा उस समय लालू जी के टाइम पे, सबका ठेका आपके ऊपर डाल दिया था, आपके और आपके भाई के ऊपर। अब देखिए कौन करता है नहीं आपको नहीं, करता आपने है। कभी सोचा नहीं कि पता करते हैं कौन है इसके ना पीछे? सुनिए ना, ये सब चीज़ फेरा में हम रहबे नहीं करते हैं। कोई कुछ भी बोले कोई मतलब है नहीं है। देखिए, हम आप बैल मुझे मार वाला कहानी हम नहीं करना चाहते। कौन क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, हम उसके पीछे क्यों जाएंगे? जिसको जाना है जाए। हम करवे नहीं किए हैं तो हम क्यों उसका चर्चा करेंगे? आप तो ये भी कहते हैं कि लालू यादव ने प्रकाश झा से मिल के आपकी छवि खराब की। हाँ बिल्कुल। गंगा जल में ये गंगा जल जो पिक्चर उन्होंने बनाया प्रकाश झा जी ने, वो प्रकाश झा जी मैंने हम साधु यादव हैं और हमारा कोई किराएदार बन रहा है जो मोटा आदमी है, जोशी है कोई, ठीक है, और उसका बेटा जो है सुंदर यादव वो बन जा रहा है, साधु यादव का बेटा। हाँ। और वो भी हमारा बूढ़ा आदमी है। तो हमारा बेटा तो अभी बच्चा है। हाँ। तो वो कितना बूढ़ा दिखाई दे रहा है। तो इस तरह का परसेप्शन बना करके एक नाम को खराब करने का उन लोगों ने किया, सरकार को बदनाम करने का काम किया प्रकाश झा ने, पार्टी को आरजेडी को बदनाम करने का काम किया। उसको फिर उसको रामविलास पासवान जी के पार्टी से बेतिया से इलेक्शन लड़ने का टिकट दिया गया 2009 में। तो हमारा वही मानना था कि जो पार्टी की छवि को खराब करने का काम किया, सरकार को बदनाम करने का काम किया फिल्म के माध्यम से, उस व्यक्ति को बुला करके टिकट क्यों दिया जा रहा है, ये मेरा तो इस पे आपका झगड़ा हुआ लालू जी से?
नहीं, हमको लालू जी से झगड़ा नहीं हुआ। हमारा टिकट गोपालगंज सीट को रिजर्व किया गया। ठीक है। तो रिजर्व किया गया तो लालू जी पार्लियामेंट में बोले कि साधु बेतियां लड़ेगा। बोले थे। हाँ, वो सबके हमारे का वो सबके सामने कि साधु बेतियां लड़ेगा, विजय कृष्णा आरा लड़ेंगे, राम कृपाल जहानाबाद लड़ेगा, जो जो जिनका जिनका मने कटा या जिनका जिनका सीट रिजर्व हुआ। तो इन्होंने सबको अपना पहले ही से बोल रखा था। ठीक है। कि आप यहाँ चल जाइएगा, वो यहाँ चल जाएगा, बोले थे। ये बात सही थी। और 9 में अब्दुल बारी सिद्दीकी ने 9 बार मीडिया में उन्होंने दिया कि बेतियां से चुनाव साधु यादव लड़ेंगे। बजाते प्रेस कॉन्फ्रेंस में अखबार का ये बता रहे हैं, न्यूज है, तो आप देख सकते हैं जाकर के उस पीरियड का। सूचना जनसंपर्क से मांगे, वो मिल जाएगा। तो हमको झांसे में रखा गया था, मीडिया और प्रेस में जो छपता था वो लोग हमको सुनाते थे। लालू जी के द्वारा नहीं, अब्दुल बारी सिद्दीकी पार्टी प्रेसिडेंट थे और उन्होंने बोल रहे हैं कि साधु जी लड़ेंगे, तो बिना लालू जी से पूछे कोई थोड़ी बोलेगा। हाँ। तो हम उस विश्वास में थे। तब तक इधर से जो है रातों रात प्रकाश झा को बेतियां सिंबल दे दिया गया रामविलास के पार्टी से, गठबंधन बना कर कांग्रेस से रिश्ता इन लोगों ने खराब किया। हमको नहीं पता था कि कांग्रेस से रिश्ता खराब है। ये तो अचानक जब मीडिया प्रेस में प्रकाश झा आए तब हमने जाना। तो हमको मीडिया के लोगों ने फ़ोन किया कि आपके बेतिया से जो लड़ने का चर्चा आपका था, तो प्रकाश झा जा रहे हैं। ठीक है। तो उससे आप क्या करिएगा? तो हम लेके आ जाइए सब आदमी मेरे यहाँ। तो जितना मीडिया था वहाँ बरखम्मा रोड पर, वो पुरी के होटल में। ठीक है। तो वहाँ से सब मीडिया चला आया मेरे यहाँ 15 जनपद में। और वहीं पर हमारे पास रामा देवी, हमारे पास वैसा जयनारायण निषाद, सीताराम सिंह, माने मैक्सिमम MP मेरे यहाँ डेरा में आके लोग बैठ गए। वो चतरा वाले MP धीरेन्द्र अग्रवाल, माने मैक्सिमम MP सब आ गए हमारे पास। बांका से MP गिरधारी यादव, सब लोग आया। समस्तीपुर के MP आ गए और मुजफ्फरपुर, वैशाली, सब MP हमारे यहाँ। और सब लोगों ने कहा कि हम लोगों की कोई बात सुन नहीं रहा है। तो हमने कहा कि मिलिए आप लोग जा करके लालू जी से। तब तक ले नीतीश कुमार जी का भी यहाँ से फ़ोन गया आपको, हमको। ठीक। और फ़ोन करने वाले कौन है? भाई नरेंद्र सिंह और नागमणि। उस समय नागमणि भी यहाँ मंत्री थे कैबिनेट में। तो ये सब लोगों ने फ़ोन किया कि नीतीश कुमार जी से बात करिए। मेरे सामने वो जो 24 चैनल का जो रमन झा, उसके मोबाइल पर भी नीतीश कुमार जी ने फ़ोन किया कि आप बात कर लीजिए। तो हम तो इतना बिजी थे वह समय, और मीडिया माने 500 मीडिया थे सारे, कोई चैनल बाकी नहीं था जो मेरे यहाँ मीडिया नहीं थे। पूरा कई किलोमीटर तक गाड़ी घोड़ा सब लगा हुआ था। तो उसमें टाइम हमको नहीं मिला और सोनिया गांधी ने हमको बुला लिया। तो हम उस दिन मना कर दिया कि हम आज छोड़ दीजिए, हम फिर बाद में हम करेंगे। तो तीसरा दिन है, फिर सोनिया जी अपना मंत्री लोग भेजे और हम गए मिले। और मिलने के बाद से फिर उन्होंने कहा कि आप मेरा पार्टी ज्वाइन कर लीजिए और सारे जवाबदेही आपके कंधे पर रहेगा। तब तक बीच में हमको नहीं पता था कि कांग्रेस से संबंध रामविलास जी का और RJD का खराब है। ये सोनिया जी के वक्तव्य के बाद हमको लगा कि अरे कांग्रेस और ये लोग के गठबंधन टूट गया लग रहा है। तब हम जाना। अगर पहले हमको मालूम रहता कि इस तरह का घटना, तो बिल्कुल हम जो है हम चुप रह जाते। लेकिन मालूम नहीं था। हम जब सोनिया जी लड़ने की बात बोली तब हम समझे कि, लेकिन मंत्रिमंडल से लालू जी का भी इस्तीफा नहीं हुआ, इसलिए हम नहीं समझ पाए। तो कुछ आगे बात बढ़ गई और हम कांग्रेस ज्वाइन करके चले गए। वो लड़ लिए बेतियाँ। हमको 71,000 वोट प्राप्त हुआ। जब मनोज पांडे चुनाव लड़े थे तो उनको 22 से वोट आया था। ठीक है। सिर्फ 2200। और हम लड़े इतना धक्कम धुक्की में, तो हमको 71,000 वोट अपने बदौलत मिला था। कांग्रेस का कोई वोट नहीं था, लेकिन मेरी मेहनत का वोट था। उस समय भी कांग्रेस नहीं समझ पाया कि हम जब गए कांग्रेस में तो 9% वोट लेके गए, 9% वोट। और 19 MP को टिकट हमारे कहने पर कांग्रेस ने दिया था। 19 लोकसभा सीट हम लड़ाए। अच्छा, बिहार में। और सब MP टूट के चले गए, वहाँ कांग्रेस में शामिल हुए। तो ऐसा नहीं है
कि 9 में आपने इतना कुछ किया हाँ, कांग्रेस के इतना। लिए, कांग्रेस ने आपके हाँ, लिए किया, लेकिन आपने और आगे कांग्रेस को आगे चल हमारा कर ही कह दिया देन है कि राहुल गांधी कांग्रेस जीरो है। आज जो कांग्रेस को 19 गो MP 19 गो MLA जो मिला है, ठीक है। ये हमारे बढ़ोतरी के कारण हुआ था। और जो भी उनका MLA MP जो जीत के आया, ठीक है। वो हमारा उसी योगदान से हुआ था। नहीं तो कांग्रेस तो यहाँ क्या बोलते हैं जीरो जीरो था। नहीं, जीरो तो था ही, सेजिया पर था कांग्रेस। सेजिया समझता ना, माने मृत प्राणी। इतना कुछ था, उसके बाद आपने कहा कि आपने कहा कि राहुल गांधी जीरो हैं। नहीं, हमने उस समय हमने नारा दिया था, उस समय भी हमने नारा दिया था कि कांग्रेस की जय हो और बाकी पार्टियों की क्षय हो। उस समय हमने नारा दिया था जब ज्वाइन किया था 9 में। ठीक है। तो उस समय देखिए कि क्या हुआ, दोबारा मनमोहन सिंह सरकार में आ गया। हम जीते ना जीते वो अलग बात है, लेकिन दोबारा मनमोहन सिंह सरकार में ठीक है। आ गए, दोबारा गवर्नमेंट बनी। जब लालू जी फिर यहाँ से हार होर के गए, वो अपना सीट जीत गए, 4 गो ही MP जीते, 24 में 4 जीते, 20 हार गए। तो उसमें वो अपना समर्थन दे दिए, जाते फिर कांग्रेस को, मनमोहन सिंह को। तो कांग्रेस को लगा कि जब लालू यादव आ गए तो फिर साधु यादव को क्या भाव है। उसमें कांग्रेस हमको साइड करना शुरू किया तो हमने छोड़ दिया। हम तो ये सब पसंद करते नहीं हैं। मान सम्मान के साथ अपमान होकर कोई करेगा तो हम ये सब चीज़ बर्दाश्त नहीं करते। हम अपमान सहने वाले में से नहीं हैं। हम MP MLA को हम नीचे रखते हैं, वो सब हमारे लिए कुछ नहीं है। MP MLA 2013 में आपने कहा कि गुजरात के उस समय के तत्कालीन मुख्यमंत्री, हाँ, और इस समय नरेंद्र भाई मोदी थे कि मोदी जी। हाँ, वो बुलाया उन्होंने हमको बजाबते 13 में। 13 में फिर क्या हुआ? नरेंद्र भाई मोदी, नरेंद्र भाई भी मोदी का नाम है मेरा दिया हुआ, भाई टाइटल मैंने दिया उनको। पहले कोई नरेंद्र सब लोग बोलता था, भाई कहाँ कोई बोलता था। मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। तो 13 में उन्होंने 25 बार कॉल किया मुझे, और तब हम गए प्रोग्राम बना करके और मिले कर्म जोशी के साथ, और बहुत सारी बात पॉलिटिकल हुई, लेकिन किसी के शिकवा शिकायत नहीं हुआ। फिर बात क्यों नहीं बनी जब इतनी 25 बार बात कॉल बन गई करके? थी, फिर सब दिक्कत बात बन क्या गई हुआ? थी, लेकिन सुशील मोदी ने उनको कुछ नगवार गुजारा तो कुछ पढ़ा दिया। और उन्होंने कह दिया कि साधु जी के खिलाफ हम लोग लड़ कर तो यहाँ सत्ता में आए हैं, हाँ, इनको मत लीजिए। फिर इनको लीजिएगा तो फिर हम लोग मुद्दा क्या बनाएंगे। अच्छा, आप मुद्दा है उनके लिए? हाँ, वो लोग के BJP के लिए हम मुद्दा थे। तो एक कारण था। अब वो लोग अपना जो सोचा, लेकिन नरेंद्र मोदी ने हमसे बात करते रहे बहुत दिनों तक। ठीक है। लेकिन जब टिकट का सवाल आया तो इन लोगों ने हमको जो है टिकट जब नहीं दिया तो फिर हम अपना साइलेंट हो गए। कहाँ का टिकट मांगे थे आप? वो हमसे टिकट की बात हुई थी, सीट का मतलब कौन सीट है उस पर हम कोई बात नहीं की। हुआ तो होगा ना, गोपालगंज? ना गोपालगंज तो रिजर्व था। अच्छा, रिजर्व हो गया था उस समय। वो तो रिजर्व हो गया था। ऐसा कहा जाता है कि परिवारवाद का जो ठप्पा लगा है लालू जी पे, उसको हटाने के लिए आपको हटा दिया? नहीं, देखिए, लालू जी के हम वर्कर रहे ना साथ में जी। बात तो सही है, बात समझ गए ना, तुम समझ गए। हम तो वर्कर रहे हैं। ठप्पा तब लगता है कि बाहर से हवाई से उड़ा के ले आकर के लोग बैठाता है, वो ठप्पा होता है। हम वर्कर हैं, थोड़ा गांव का वर्कर हैं। अभी आपने ऐसा कहा कि बाहर से लोग बैठा के, एक सवाल बीच में मैं पूछूंगा। अभी नीतीश कुमार जी के बेटे को लॉन्च किया जा रहा है। हाँ, उठा के लॉन्च किया जा रहा है, इस पे क्या विचार है? नहीं, नीतीश जी के बच्चा अगर आना चाहता है, उसकी इच्छा पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है। और सामाजिक जो बनावट है उसके अनुरूप लोग चाह रहे हैं कि वोट का जो बिखराव होगा, तो अगर नीतीश जी का बेटा आएगा तो वोट का बिखराव नहीं होगा और पार्टी उनकी बचेगी। ठीक है। जदयू बचेगी। अगर लड़का आएगा तो पार्टी बचेगी, लड़का नहीं आएगा तो पार्टी बचेगी कि नहीं बचेगी इसका कोई गारंटी नहीं है। तो इस ख्याल से लोगों का इच्छा है कि नीतीश जी का लड़का राजनीति में आ जाए। तो नीतीश जी का लड़का आ रहा है, उसका आप स्वागत करते हैं? आना चाहिए, बच्चा है। लॉन्च हो रहा है ना, वो तो ठीक है, करके नहीं आया आपकी तरह। अरे बच्चा है, आना चाहिए, आना चाहिए। अब मान लो कि जो पेड़ जो है
पुराना हो जाता है तो वो पुराना पेड़ कटता है तो नया पेड़ लगता है। ठीक है, मतलब पुराना पेड़ कटने वाला है। और तो अभी अब क्या आप समझ रहे हैं? नहीं, अभी ना, तो ना, क्या जो- समझ रहे हैं? अभी जो दिख रहा है आप नीतीश क्या कुमार समझ जी रहे हैं? हटने वाले हम हैं तो कहानी पॉलिटिक्स से। बता रहे हैं कि पुराना पेड़ कटता है तो नया हम पेड़, तो यही समझेंगे, बाकी लोग यही समझेगा पुराना पेड़ कि कटता नीतीश जी है तो नया पेड़ लगता देखिए है। सर, एक सेकंड, नीतीश जी की तबीयत ठीक नहीं है, हाँ बिल्कुल वो दिख जाता है, वो बिल्कुल। कभी कुछ से कुछ कर देते हाँ, हैं मंच बिल्कुल, पे, बिल्कुल, ये हर बिल्कुल। कोई जानता है। बिल्कुल। तो पुराना पेड़ अब कटने वाला है, हम तो नया यही पेड़ सोचेंगे। इसीलिए ना जरूरी है। अब आप सही बोले, ये सही है। राबड़ी देवी से आखिरी बार बात कब हुई थी? देखिए, बहन को जब कोई बात करने का इच्छा होगा तो फोन आएगा तो बात हो वो जाएगी। ठीक है, आखिरी बार कब हुआ था? अभी हम्म, हमको लगता है कि तेजस्वी के शादी से पहले बातचीत हुआ था। कितना पहले? अब जोड़ लीजिए शादी का उसका कितना हुआ। तेजस्वी 2022 के शादी से पहले मैंने हम मोटा मोटी 1 महीना, उसके शादी के 1 महीना पहले हमसे मुलाकात बात सब है। उसके बाद नहीं है ना, काहे आपका यानी फ़ोन करते हैं? नहीं, हमारा स्वभाव नहीं है। आप छोटे भाई हैं, हम छोटा भाई रहे बड़ा भाई रहे, हमारा स्वभाव नहीं है। बड़ी बहन को फ़ोन करना स्वभाव ना, हम बड़ी बहन, देखिए बड़ी बहन और छोटी बहन की बात नहीं है। हम जल्दी किसी को कोई फ़ोन फान नहीं करते हैं। तो किसी को नहीं करते हैं। ना हम तो ना ना, अपनी हम अपने बहन है, घर में राखी भी नहीं करते हैं। अपने घर में नहीं करते। घर में भी नहीं जल्दी किसी को फ़ोन फान करते। हमारा बाय बर्थ हमारा नेचर है, हम जल्दी किसी को फ़ोन फान बात ये सब नहीं करते। हाँ, आपको इच्छा है बात करने के लिए तो हम करेंगे। ठीक है, मतलब आप चाहते हैं कि अगर राबड़ी जी चाहेंगी तो आप बात करेंगे। तो पहले मेरा घर है, हम्म। उसमें क्या दिक्कत है? एक बार एक पत्रकार ने पूछा कि उनसे कि रिश्ता रहेगा कि बचेगा, तो उन्होंने कहा कि हमारा माँ बाप ने शादी यहाँ कर दिया, अब हमारे घर द्वार यही है, हाँ, तो कहाँ कोई उसमें मतलब नहीं है। हाँ, तो ठीक है, तो हम लोग कहाँ उसमें हम कोई बात बोल रहे हैं? हम तो कोई बात नहीं बोल रहे हैं। हम तो बोल रहे हैं कि जिनको जब मर्जी करेगा बात करने का वो लोग बात कर लेगा, लेकिन हम अगर मर्जी भी जताएंगे तो बात नहीं होगी। ऐसा है, हाँ, तो फिर क्यों हम बात करेंगे? मतलब आप फ़ोन करेंगे तो नहीं उठाएंगे? हाँ, इसीलिए तो हम करते नहीं हैं फ़ोन। करके देखिए एक बार, ना ना, हम नहीं करते। कहीं उठा लें। ना ना, हम करवे नहीं करते हैं, फ़ोन नहीं करते। चलिए ठीक है। अब आप ये बताइए, रक्षाबंधन में वो राखी बांधती हैं सुनील सिंह को, आपको राखी भिजवाती हैं छिपा के भी? नहीं, कभी नहीं। कैसा लगता है ये चीज़? बुरा तो लगता होगा, खराब तो लगभग करेगा ना। सवाल है कि अपनी बहन है, हमको राखी नहीं बांध के किसी और को बांध रही है, आपका मर्जी भाई। हमको तो लगेगा खराब। और हम होते तो। जबरदस्ती, आपका मर्जी, आप भेजिए ना भेजिए, बानिए ना बानिए, वो आपका मर्जी। नहीं, उनका मर्जी ठीक है, लेकिन आपको कैसा लगता है? हम ये जानना चाहते हैं हमको ना। कैसा लगेगा? खराब लगता है? क्यों खराब लगेगा? अपनी बहन है। काहे लगेगा खराब? कैसे नहीं, हमको तो लगेगा अगर हम आपके ना घर पे ना, रहते हैं। हम इसको खराब नहीं मानते। मतलब ना सुख है ना दुख है ना दिन है ना दुनिया, नहीं, हम आप सबसे अब ऊपर उठ चुके हैं। इस सब चीज़ के फेरा में नहीं रहते हैं ज़्यादा, कोई चीज़ का। चलिए ठीक है, इस पे भी हम लोग अब बात नहीं करते हैं। तेजस्वी जी के शादी में हाँ। आपको नहीं बुलाया गया, रिसेप्शन बुलाया गया, आप नहीं गए? कहाँ बुलाया गया? रिसेप्शन में? नहीं, उसमें नहीं बुलाया कभी गया? नहीं। क्यों? हम शादी के विरोध थे। काहे विरोध थे, यही जानना चाहते हैं। हम गांव के लोग हैं ना। ठीक है, हम लोग शादी ब्याह अपने में करते हैं, अपने खून रिश्ता में शादी होती है। हम लोग गैर खून को अपना में हम लोग नहीं मिलाते हैं। इसलिए बात का बतंगड़ हुआ। हमारा इच्छा था कि आप यादवों का बहुत साम्राज्य है, ठीक है, बहुत महासाम्राज्य है, और महासाम्राज्य में आपको शादी करना चाहिए था। अच्छा, अपने मन से ब्याह कर लिए तो क्या गलती होगी? नहीं, गलत है, गलत है? हम इसके पक्ष नहीं है, वो चलता ही नहीं है। आगे तो चल अच्छा के बात बहुत है ना कि एक क्रिश्चियन को आगे आपके घर चल में के नहीं लेके नहीं आए। आगे चल करके विनाशकारी होता है।
कैसे? हाँ होता है, थोड़ा सा कुछ तो बोलिए। इतिहास उठा के देख लीजिए। इतिहास बाद में देखेंगे, आप क्या सोचते हैं? हम ये ना जानना ना, चाहते हैं। हम तो सीधे हमारा थॉट है कि हम अपने महासाम्राज्य में शादी करेंगे। तो आपका स्वतः हम सम्मान करते हैं, लेकिन अगर शादी कहीं और करते हैं उसे क्या दिक्कत हो जाएगी? न हम ये सब पसंद नहीं करते, जिसको जो करना है करे, हमको ये सब पसंद नहीं। इसीलिए आप नहीं गए, इसीलिए आपने विरोध किया? नहीं नहीं, विरोध का हम तो जैसे जानकारी हुई तो हमने विरोध किया। और विरोध अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन? तेज प्रताप जी ने शादी किया, ऐसा कहा जाता है मैंने कि हम गलत के गलत हैं। अगर कोई गलती करता है तो हम पर्दा नहीं डालेंगे, चाहे भांजा भी हो। कोई रहे पर्दा नहीं डालेंगे। हम साफ साफ बोलेंगे कि गलत है, आप सही काम करो। गलत काम करोगे तो फिर हम उसको साथ नहीं देंगे, गलत काम का साथ नहीं देंगे। ये मेरा पूरा शुरू से भी है, आदत है। अच्छा, हमको ये बताइए, तेज प्रताप जी ने जब शादी की वो शादी चली नहीं, तो हमने अभी कहा ना मामला कि कोर्ट में हमने है। कहा ना कि शादी किया तो हम लोगों को नॉलेज में नहीं था, जानकारी में नहीं था। आप कहाँ शादी कर रहे हैं, किसे कर रहे हैं, आप बुलाने एक बैग आए अचानक कि शादी में चलना है। गए अच्छा। हम शादी में। आप देखो कि कोई नहीं गए थे, नहीं नहीं, ये सब चीज़ें सीधे ब्याह में गए। सीधे ब्याह में। आप एक बार खिसियाए हुए थे, अभी तो आप खिसियाए हुए नहीं तो नहीं बोलेंगे, हम जान रहे हैं, लेकिन खिसियाए हुए तो आप बोले थे कि हमको मालूम है सबका कहाँ कहाँ कितना अफेयर है, कहाँ कहाँ रिश्ता है। नहीं नहीं, वो तेजस्वी के शादी में ही हम बोले थे। वो अटपटा सा बात बोला था, वो क्या बोला मैंने था? उसके मुंह में किसी ने डाल के बुलवाया था। वो तो बच्चा बुतरू था, वो सबको तो कोई जानकारी है नहीं, ठीक है, तो बोलने के लिए कोई मुंह में डाल के बुलवा दिया। क्या- मैंने बेइज्जत करने के ख्याल क्या से। बोल दिया था? अब क्या बोला, उससे जाकर पूछेगा, हम क्यों बोलेंगे? अच्छा ठीक है, उसी से तो पूछेगा क्या आप बोला। इसलिए गुस्सा गए थे? हम स्वाभाविक है, गलत गलत है। आप गलत काम पर बोलिएगा, झूठ का कोई बात बोलिएगा तो गुस्सा होगा ना। वही बात था, हमने गुस्सा में बोला कि हम सब ठंडा कर देंगे, हम जानते हैं। और बात है, और क्या, यही है। एक बार फिर से बचपन में चलते हैं, हैं? बचपन में चलते हैं आपके। चलिए। जब हम लोग बड़े हो रहे होते हैं, स्कूल में रहते हैं, तो बहुत सारा दोस्त यार बनता है, उसमें से अभी कौन कौन साथ है? हमारा टीम था, ठीक है। क्लासमेट का, हम्म। तो कई जाति के लोग भी थे। अच्छा, सब जाति से आपकी दोस्ती थी? हाँ हाँ, जैसे? सब जाति से, ब्राह्मण से, भूमिहार से, राजपूत से। हालांकि ब्राह्मण लोगों से हमारा मारपीट होते रहता था। काहे? मतलब मैंने दादागिरी के लेकर के, अच्छा, कि वो लोग थोड़ा दादागिरी ज़्यादा शो करते अपने थे। आपको सुपीरियर दिखाता था? हाँ, शो करते थे, या किसी हम को बड़े हैं। छेड़ते थे। हमको ये छेड़ते सब थे। पसंद था नहीं। बहुत ऐसा बच्चे थे साथ में जिसको लोग छोड़ते थे। काहे, कैसे, मतलब कुछ बताइए अरे बढ़िया से। स्कूल में तो झगड़ा लड़ाई होवे न करता था। मतलब परेशान करता था वो लोग? हाँ, परेशान करता था। तो हमको ये सब पसंद था नहीं, तो हम पक्ष लेते थे कि ऐसा करोगे तो कमजोर मारेंगे। लोगों का? कमजोरों का? हाँ, मैंने कमजोर को हम साथ देते थे। इसीलिए झगड़ा होता था? हाँ, झगड़ा हो जाता था। तो कई बार ऐसा हुआ है, अनेकों बार हुआ है। अभी इसमें से कौन कौन साथ है जिनसे बात अभी होती है? बहुत लड़का तो मेरा कई को IAS IPS बन गया, अच्छा, और स्कूल का बहुत दोस्त? वकील हो गए, वकालत खाना में चले गए। बहुत साथे अभी लोग है, साथ में रहता है। तो एक मेरा मित्र था, ब्राह्मण लड़का, भूषण नाम था, भूषण तिवारी। ठीक है। वो इलाहाबाद में वो जज हो गया। अच्छा, हाँ, मेरे साथ था। उसको भी मारे थे आप? ना, वो मेरे साथ ही, मैंने अच्छा पढ़ने लिखने में पढ़ने ठीक लिखने ठाक था। शांत बहुत बच्चा था। सुंदर विचार था, इसीलिए जज तो वो बन गए। मेरे साथ रहता था। अच्छा, तो जो गलत काम करता था उसका हम विरोधी थे, शुरू से ही गलत काम का हम विरोधी है। माँ वो कोई और- भी हमारे घर में भी गलत काम करता है, हम उसको तुरंत जो है विरोध करते हैं, टोकते हैं, डांटते हैं। तो ये मेरा आदत है शुरू से कि हम गलत काम को पसंद नहीं करते। तो जब हम खुद गलत काम को पसंद नहीं करते हैं तो हम अपने गलत काम क्यों करेंगे? आप सोचिए। घर में माँ और बाबूजी में सबसे ज़्यादा कौन आपको प्यार करता था? देखिए, हम बीच के लड़का थे। ठीक है। हम ना छोट थे ना हम बड़ थे, हम माजिल थे।
तो बीच के जो लड़का होता है आप समझ लीजिए, बीच का ही रहता है। बीच का क्या क्या उसका, अब बीचे का लड़का थे लालू प्रसाद जी, उनसे भी एक उनका छोटा भाई है। सबसे बड़ी बहन राबड़ी जी? नहीं, लालू जी के बारे में नहीं, बोल रहे हैं। आपके बारे में पूछ रहे हैं। हाँ, नहीं, हमसे बड़ी बहन हमारी सबसे बड़ी बहन है, उसका नाम है जिलेबा देवी। ठीक है। वो सबसे बड़ है हम लोग। उनके बाद? और जिलेबा देवी के बाद से पाना देवी। ठीक है। पाना देवी के बाद हमारे प्रभुनाथ भाई। ठीक है। और प्रभुनाथ नहीं, बहन राबड़ी देवी 3 नंबर पे। हाँ, तीन नंबर का। ठीक। आप ओकरा बाद 4 नंबर पर आए हमारे प्रभुनाथ भाई। अब 5वां नंबर का हम हैं। और 6ठा नंबर पर फिर एक मेरी बहन आ गई छोटी। 7 नंबर पर सुभाष है। सबका नाम मिठाई पे क्यों रहता था? हैं? सबका नाम मिठाई पे कौन रख दिया? क्योंकि ये सवाल बहुत लोग जानना चाहता है कि भाई राबड़ी देवी, जिलेबी देवी, रसगुल्ला देवी, शायद और तो गांव में तो पहले यही सब नाम था। तो मतलब के रखता था? दादी रखती थी, दादा रखता था? वही दादा दादी, दूसर के रखेगा? दादा दादी रख दिए। गांव में तो बहुत पहले घूरा पर लोग बैठते थे। हाँ, घुरा बैठ के सब बतिया रहे हैं, बात हो रही है, चाय पी रहे हैं लोटा में, चर्चा हो रही है, अपना लोग नाम रख दिया। आपको पता है ये सवाल कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन ही पूछे थे? हाँ, पूछे थे। तभी हम भी जाने। और उसके बाद सबसे छोटे कौन हुए? वो सुभाष है। सुभाष। सबसे आप लोगों में बदमाश कौन था? आप ही होंगे। नहीं, कोई बदमाश नहीं था ऐसा, तो कोई किसी ने बचपन में तो बदमाशी करबे ना करता, हम लोग करबे किए, हम लोग बोलते हैं बदमाशी किए। अब उतना सब नटखट तो होना ही चाहिए। अब बच्चा शरीफ हो, अच्छा नहीं लगता है। हाँ, बच्चा तो खुद चालू होता ही है। खुद चालू होता ही। तो सबसे चालू बदमाश कौन था, शैतान कौन? अब उतना हमको नहीं है दिमाग पर कौन है। माँ और बाबूजी में सबसे ज़्यादा कौन मानता था? आप बोले कि आप बीच के थे, कोई नहीं मानता था। तो बात तो हम बोल रहे हैं कि बीच के आदमी को कौन मानता है? कैसे नहीं मानता? नहीं मानता है। बीच के आदमी को कोई नहीं मानता है। ज़्यादा मानता है छोटे को, नहीं तो बड़े। जिंदगी में सबसे ज़्यादा खुश कब हुए आप? हैं? जिंदगी में अभी तक सबसे ज़्यादा खुश कब हुए थे? कि हम हमेशा खुश रहे। नहीं, तो बात ठीक है, कोई खुशी की खबर आता है ना कि हाँ चलो, अरे वाह ये बढ़िया खबर आया, ऐसा हमेशा खुशी हमको हुई एक जब हम MLC हुए। हाँ, हमें खुशी हुई कि हमको पद मिला। और फिर कुछ? और का उसके बाद से MLA बने, MP बने, सब फिर खुशी बढ़ता गया। हाँ, वो MLA MP बने, वर्कर है इसलिए बने, कोई रिश्ता से नहीं वो बने। तो हम जानते हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ, राजनीति में लालू यादव और साधु यादव, मेरे परिवार का तीसरा कोई व्यक्ति नहीं। तीसरा कोई व्यक्ति नहीं, सीधे लालू यादव और साधु यादव दो ही राजनीति किए हम लोग। उनके साथ भी राजनीति में ही किया। कभी वो गाड़ी चलाते तो कभी मैं गाड़ी चलाता, कभी वो बैठ जाते तो हंसी मजाक भी होता था कि मेरा ड्राइवर है। बात मजाक हाँ, क्या मजाक में हाँ होबे करता तो है। ये हम लोग शुरू से करते रहे, लेकिन साथ राजनीति मैंने किया, बाकी किसी परिवार के सदस्य नहीं किए। सबसे ज़्यादा ज़िंदगी में दुख कब हुआ? दुख तो हुआ, दुख तो होता है, दुख तो हुआ, जिंदगी है, दुख तो होना है। दुख हुआ कि हमने मतलब बहुत कुछ किया, उसके बावजूद भी जो है हमको परिणाम नहीं मिला। सही नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। तो इसलिए दुख हुआ। और या हम सही काम कर रहे हैं और गलत ठहराया जा रहा है तो दुख हुआ। इसका दुख तो होता ही होगा। हाँ, हुआ। कैसे डील करते हैं इस चीज़ को, कैसे फेस करते हैं? आदत पड़ गई है झेलने का, सहने का, बर्दाश्त करने का, आदत पड़ गई। हमको लगा आप गाना गाइएगा, हर फिक्र को धुएं में उड़ाता चला गया मैं जिंदगी का साथ निभाता चला गया। नहीं, आदत पड़ गया है। अभी बिहार में एक तीसरा मोर्चा भी बन रहा है, प्रशांत किशोर। क्या ख्याल है उनके बारे में? मतलब कैसा आदमी लगते हैं वो? नहीं, देखिए, प्रशांत किशोर पढ़ा लिखा आदमी है, इसमें कोई दो राय कोई नहीं। डाउट नहीं है, सही बात।
प्रशांत किशोर को लोग जो बोलते हैं कि दूसरे का मतलब काम किए और दूसरे का मैनेजमेंट करते थे, कई एक पार्टियों का मैनेजमेंट किए और फिर खुद मैनेजमेंट में आ गए। तो यही है। कभी बात होती है उनसे? देखिए, नहीं, हमसे बात नहीं होती है। ये सच है कि प्रशांत किशोर कोई राजनेता नहीं है, किसी पार्टी का वर्क उन्होंने नहीं किया है। सही बात। या किसी पार्टी का वर्कर उन्होंने नहीं रहा है, ये तो सत्य है। अब उनकी पिताजी कौन सर्विस में थे, कहाँ थे, नहीं थे, वो तो खुद बताएंगे। लेकिन किसी पार्टी में वर्क किए होते, वर्कर बन करके दरी बिछाए होते, कुर्सी लगाए होते, टेंट झंडा बांधे होते, पोस्टर साटे होते, तो आदमी समझता। सही बात है। लेकिन वो कभी ऐसा काम तो किए नहीं। हम लोगों का जैसे पोस्टर साटा है, झंडा उठाया है, बोरा बिछाया है, दरी बिछाया है, पुआर बिछाया है, माइक बंधा है, पोस्टर पोल पर टांगा है, दीवार पर साटा है, हम लोगों ने वर्क किया है वो। या छोटा मोटा आंदोलन भी हम लोगों ने किया है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है। तो ये धरना प्रदर्शन का भी काम उन्होंने कभी नहीं किया है। अब भी कर रहे हैं, तो ये तो बनावटी साबित हो रहा है। जब वो कहते हैं कि हमको मुख्यमंत्री नहीं बनना है, हमको प्रदेश में कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना है, तो आप कर क्या रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? किस लिए कर रहे हैं? आप पहले जवाब दीजिए। जब आपको इच्छा नहीं है, मन नहीं है, तो इतना पैसा क्यों पानी में बहा रहे हैं, क्यों खर्चा कर रहे हैं? सही बात है। अब खर्चा तो कर रहे हैं, है ना? तो क्यों खर्चा कर रहे हैं? काहे के लिए, किसके लिए कर रहे हैं, क्या बदलाव के लिए कर रहे हैं? जो बदलाव चाहिए था वो तो 90 में लालू जी ने बैठ के बदलाव कर दिया। जो सामंती विचारधारा जो था, उस समय खटिया चौकी कुर्सी नसीब नहीं होता था गरीबों को, तो लालू जी ने ला के जुबान दे दिया और बैठने का ताकत दे दिया, चलने का ताकत दे दिया, अधिकार दे दिया और बोलने का आवाज़ दे दिया। आप अब इतना वर्षों के बाद 15 और 20 35 साल के बाद आप चले हैं, अब क्या बता रहे हैं? अब तो नया पीढ़ी आ गया, कोई इंग्लिश स्कूल में पढ़ रहा है, कोई हिंदी स्कूल में पढ़ रहा है, कोई उर्दू स्कूल में पढ़ रहा है, कोई ठेका पट्टा का काम कर रहा है, कोई व्यवसाय कर रहा है, कोई उद्योग का काम कर रहा है, कोई फैक्ट्री लगा रहा है। अब तो ये हो गया, रोड बन रहा है तो रोड फैक्ट्री से बन रहा है। सही बात। तो आप कौन सी बदलाव करने की बात बोल रहे हैं? क्या चीज़? अब तो यहाँ का बिहार का आदमी अमेरिका में है, वो कह रहे हैं दारू लंदन में है, वो कह रहे हैं दारू खोलेंगे, कनाडा में है। दारू खोलना नहीं खोलना, ये तो गांधी जी का भी दारू के खिलाफ था। आपका क्या विचार है? देखिए, हमने पहले भी स्पष्ट कहा था कि हमारी रेवेन्यू घट रही है। बिल्कुल सही बात है, सहमत हैं भी। हम जब कोई उद्योग नहीं लगा रहे हैं, पहले पुराना भी उद्योग जितना था मरा पड़ा हुआ है एकदम सही। और कोई बिहार में उद्योग नहीं है। बिहार में अगर उद्योग, जो लोग भी बात बोलते हैं, तो हमारा 50,000 करोड़ का रेवेन्यू तो लॉस हुआ है दारू से। बिल्कुल बिहार का। और आज वो रेवेन्यू कहाँ जा रहा है? किसी व्यक्ति के जेब में जा रहा है। बिल्कुल। तो सरकार के घर में तो आ नहीं रहा है। ऐसे भी मर रहा है, ऐसे भी मर रहा है। ऐसा नहीं है कि नहीं मर रहा, मर रहा है, दारू पी के ही मर रहा है। तो नाजायज दारू पी रहा है, मर रहा है। सरकार कह रही है कि हम तो मना किया है कि दारू मत पियो, नहीं तो मरोगे। तो सरकार जो होती है, वेलफेयर होती है, कल्याणकारी होती है, जनहित के लिए सरकार होती है, जनता के भलाई के लिए सरकार होती है। जनता को नुकसान पहुंचाने के लिए सरकार नहीं होती है। जनता जनहित में काम होता है, सरकार जनहित में काम करती है। एकदम सही बात। तो ये सारे चीज़ को अगर कोई ताक पर रख करके अपने को सोच रहा है कि हम बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, दारू बंद कर दिया है, तो रुक कहाँ रहा है? दारू रोके कहाँ है? आप रोक देते? दारू तो मिल रहा है ना, दारू तो उपलब्ध है, मिल रहा है सब जगह। तो ये जो 200 रुपये का दारू था, वो 1500 में मिल रहा है, 1800 में, 2000 में मिल रहा है, और मर भी रहा है नकली पी करके। सही बात। तो इस तरह का आपने रोकने का व्यवस्था तो नहीं बनाया, कानून तो बनाया, लेकिन रोकने का व्यवस्था नहीं किया। आप ये कह देते कि जो थाना, जो सिपाही या जो दरोगा पकड़े जाएंगे तो उनको सीधे नौकरी से डिसमिस कर दिया जाएगा, वहाँ नया बहाली कर लेंगे। तो भय होता।
तब ईमानदारी से वो ब्रेक भी होता, तब आपका कानून भी लागू होता। कानून तो चल रहा है, कोर्ट कचहरी है तेन में सब में घूम रहा है, रुक कहाँ रहा है? दारू तो मिल ही रहा है। मिल ही रहा है। आपके एक पुराने साथी हैं, हमने जिक्र किया था श्याम रजक जी, उनका पॉडकास्ट शूट किया था कुछ दिन पहले। श्याम जी को मैंने ही जो है शुरू में, और राम कृपाल जी को और श्याम जी को, वो लोग मेरे ही घर से ही शुरुआत किए। 4 आदमी आते थे सुबह में 6 बजे, राम कृपाल, श्याम रजक और अनवर मियाँ, एक बीपी मंडल के परिवार से थे, ज्योति मंडल। ये चारों आदमी 6 बजे मेरे यहाँ पहुँच जाते थे। वो बता रहे थे, मैं सच्चाई बता रहा हूँ, वही बता रहे थे बात। हाँ। और ये लोग को एंट्री नहीं था हमारे सीएम हाउस में, तो ये लोगों ने बहुत दिन दौड़ करने के बाद ये लोग कहा कि हम लोगों को भी आप एंट्री करा दीजिए। तो हमने कहा कि चलिए, तो गाड़ी में बैठाए, हम ले गए। राम कृपाल जी उस समय चौधरी अजीत सिंह के साथ रहते थे। ठीक है। चौधरी चरण सिंह के बेटा अजीत सिंह, उनके साथ रहते थे, माने हम लोगों के खिलाफ रहते थे। तो सरकार बन गई तो सब लोग अब जुटना चाहते थे कि सब लोग जुटे, तो सब लोग जुटे, सब लोग को जोड़ा गया। श्याम रजक जी वो कह रहे थे कि अभी जो राजद है इसमें लालू यादव को कैद कर लिया है तेजस्वी ने, हाईजैक कर लिया है, सीसीटीवी के अंदर रखते हैं, कौन मिलने आ रहा है, कितने देर मिल रहा है, क्या बात कर रहा है, सब चेक कर रहे हैं। वो क्या सही है? ये अगर ऐसा है, हम तो जो जाता आता होगा उसको ज़्यादा जानकारी होगा, जो नहीं जाता आता है उसको जानकारी कम रहती है। तो ऐसा जानकारी हमारे पास नहीं है कि किसी ने कैद कर लिया है, और लालू यादव जी को कैद करना मुश्किल है। शायद कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो लालू यादव को कैद कर ले। ठीक है। पूरे भारत की मैं बात बोल रहा हूँ। वो स्वतंत्र मिजाज के आदमी हैं, उनको जो सही लगेगा वो करेंगे, और जो सही नहीं लगेगा उसको नहीं करेंगे। नहीं करेंगे। आपको क्या सही लग रहा है, कहाँ से चुनाव लड़ना? हमारा घर है गोपालगंज। ठीक है। हम पैदा हुए गोपालगंज, पढ़ाई लिखाई गोपालगंज, तो स्वाभाविक है वहीं से एमपी रहे, वहीं से एमएलए रहे। एमएलसी के बाद हमने एमएलए बना, 2 बार एमएलसी के बाद हमने तीसरा बार एमएलए बना, और तीसरा बार एमएलए के बाद हम एमपी बना। कंटिन्यूअस चुनाव जीते आए। तो वहीं से लड़ना है। अब हमारा सीट तो वही है। तैयारियां कैसे चल रही हैं? तैयारी तो मेरा हमेशा है, शादी ब्याह फंक्शन में जाना आना तो रहता ही है। अभी कल भी मेरा प्रोग्राम है, फिर हम कल जाएंगे गोपालगंज। हाँ, गोपालगंज। चुनाव में हारने के बाद तो बहुत दुख होता होगा। देखिए, हारना और जीतना वो दूसरा चीज़ है, लेकिन लड़ना बहुत बड़ी बात है। अपने समाज के, जनता के लिए, क्षेत्र के लिए, जिला के लिए लड़ना जरूरी है, तभी आप सेवा कर सकते हैं जनता का। सही बात है। नहीं लड़िएगा तो सेवा नहीं हो पाएगा। हमारी जनता कितना तकलीफ में है, दुख में है, हम उसको नहीं समझेंगे तो उसका दुख और तकलीफ कहाँ से खत्म होगा? सुनने में आया कि आप जनता दरबार लगाते थे। और सब लोग तो आज विज्ञापन दे रहे हैं, सब आदमी, कि हम इस चीज़ देंगे, हम इस चीज़ देंगे, हम 400 के बदले 1100 दे दिए, वो कह रहे हैं हम 2500 देंगे, तो उसी से न देंगे। तो हम भी तो वही काम कर रहे हैं, हम भी तो अपनी जनता के, वोटर के भलाई की बात बोल रहे हैं। जनता दरबार लगाते हैं आप? जनता दरबार हम वहाँ, यहाँ पर नहीं लगाते। यहाँ नहीं, वहाँ पर मैंने हम जनता से मिलते हैं। जैसे यहाँ बैठे हैं, गए तो वहाँ 50-100 कुर्सी लग गया और जनता आई और कोई अपना बात बोला, हमने कहा कि ठीक है, हम कह देते हैं। ठीक है। आप जो जरूरी रहता है हम कह देते हैं। जनता बहुत शिकायतें लेके आती हैं, बहुत परेशानी लेके आती है, तो जो जरूरी हम समझते हैं उसको करते हैं। कभी हुआ कि कुछ बहुत ही कॉमेडी वाला बात कोई करके चला गया हो? नहीं, कॉमेडी वाला बात देखिए, कॉमेडी तो अच्छा है, हंसने वसने के लिए
आदमी को हमेशा टेंशन में रहना ठीक नहीं है। जैसे कोई आया हो बोला सर हमारी मेहरारू बतिया नहीं रही है, थोड़ा मना दीजिए। नहीं वो अरे उस तरह का तो लोग अपना बहुत तरह का कॉमेडियन कुछ बताइए, एक आध कहानी सुनाइए उसका। नहीं, बहुत तरह के लोग इसमें मिलते जुलते रहते हैं, अपना अपना दुख सुनाते हैं। तो कई तरह की भी बात हुआ कि पति पत्नी में भी बहुत लोग झगड़ा लगा देते हैं, अलग अलग कर देते हैं। आप भी लगाते हैं? नहीं नहीं, हम नहीं, हम तो जोड़ देते हैं कि भाई पति पत्नी साथे रहो। अच्छा, पत्नी से झगड़ा तो होता होगा? पत्नी से झगड़ा तो तो घर में हर होता ही है, स्वाभाविक है, बट है कुछ ना कुछ तो रहता ही है झगड़ा। कैसे मनाते हैं? नहीं, हम क्या, कोई गुस्सा गया तो हम उसके घर चले जाते हैं। मान लो किसी की शादी में नहीं गए, वो नाराज हो गया कि आप हमारे यहाँ नहीं है फलाना, नहीं, हम उसके घर चले जाते। जब आपकी वाइफ गुस्साती है? हमारी वाइफ गुस्साती है तो फिर मान जाती है। कैसे, ये तो जानना चाहते हैं हम। मान जाती है भाई। ऐसे कैसे मान जाती है? मान जाती है। चॉकलेट टॉकलेट कुछ तो लेके जाते अरे होंगे। मान जाती है, हम फूल बोल देते फ्लावर। हैं कि अरे भाई गुस्सा मत करिए, हो गया। इतना बोल के मना लेते हैं? हाँ, इतना आसान कहाँ होता है? अरे हो जाता है। आपका होता होगा, बाकी लोग का नहीं होता है। ना ना, हो जाता है, ऐसा नहीं हो जाता है। अब एक आखिरी सवाल हम ये आपसे जानना चाहेंगे। तेज प्रताप, एक और तो आपको कंस मामा कहते हैं, फिर मुसीबत पड़ती है फ़ोन करते हैं तो आप चले जाते हैं फुलवारी शरीफ थाना में मदद करने, ये कैसा रिश्ता है? नहीं देखिए, बच्चा है, घर का है, अब उसको किसी ने कुछ बोल दिया, बुलवा दिया, वो अलग बात है। लेकिन घर अपना अपना होता है। सही बात है, अपने तो अपने होते हैं। हाँ, अपना तो अपने होते हैं, ठीक है, तो स्वाभाविक है। इसलिए चले जाते हैं। हाँ। चिराग पासवान के बारे में क्या ख्याल है? देखिए, चिराग पासवान जी के बारे में तो जो हमारा ओपिनियन है, वो जिस लाइन पर वो चल रहे हैं, वो ट्रैक जो है गलत है। कैसे? नहीं, गलत है, वो ट्रैक सही नहीं है। मतलब कौन सा ट्रैक, ये तो बता दीजिए। आप देखिए, वो ट्रैक उनका जो है क्या है, वो रामविलास पासवान जी जो थे, वो हम लोगों से बराबर बात होते रहती थी। ठीक है। और कहीं भी रामविलास पासवान मिलते थे तो गाड़ी से उतर करके आके गला मिलते थे। हमसे अनेकों बार गला मिले उन्होंने। और या कोई उनको हमने निमंत्रण दिया तो वो घर पर भी आ गए पासवान जी, और घर पर वो आए तो अपने छोटे भाई रामचंद्र पासवान को भी साथे लेते आते थे। लेकिन चिराग पासवान का जो आप लोग बात बोलते हैं, वो हाई फाई सोसाइटी में चले गए, वो गांव के ग्रास रूट में नहीं है। देसीपना नहीं है उनमें? नहीं है, नेचुरल पंथी नहीं है, नेचुरल नहीं है, दिखावटी है, दिखापन ज़्यादा है। उनको गांव के किसान से, मजदूर से, गरीब से कोई लेना देना नहीं है। गाड़ी पर से उतरना नहीं, गाड़ी पर चढ़े रहना, बर्नर पर बैठ जाना, गाड़ी पर पहले से फुल लोड कर लेना, शोबाजी करना। चिराग पासवान जी को जितना तामझाम मिला है, अगर तामझाम हटा दिया जाए तो उनके पास 5 गो आदमी भी नहीं रहेगा। तो बीजेपी को शुभकामना दीजिए कि बीजेपी ने उनको तामझाम दे दिया है। अब तो बिहार आना चाहते हैं, कह रहे हैं बिहार में चुनाव लड़ेंगे। बिहार में देखिए गणित नहीं है। कैसे? 6% तो है उनकी आबादी। नहीं भाई, गलत है। 6% है ही नहीं, 4% ही वोट है। अच्छा। और 4% में पशुपति पारस बांटेंगे। वो बांट पाएंगे? हाँ बिल्कुल। अब लोग समझ गया है, ऐसा मूर्ख लोग नहीं है, पासवान जाति भी समझ गया है। चिराग पासवान का जो बहनोई है, वो खुद बोलता है कि चिराग का यहाँ जन्मे नहीं है। कौन वाले बहनोई? साधु जी? हाँ, कोई उनका बहनोई बोलता है कुमार साधु, जो भी बोलता है कि वो तो देखते हैं कि उनका जन्म तो दिल्ली का है। मतलब तो चिराग, ये सब असर पड़ता है, ऐसा नहीं है। मतलब चिराग को अगर बिहार में आना है तो थोड़ा सा उनको देसीपना लाना होगा। हाँ, ये सुझाव देंगे आप? नहीं, वोट का देखिए गणित नहीं है, बात तो स्पष्ट है। ठीक। रामविलास पासवान जी भी मुख्यमंत्री बनने के लिए बड़ी प्रयास किए, लेकिन उनका मौका तो गणित मिलवे नहीं क्या था उनको? लालू जी देवे किया? नहीं, लालू जी दिए थे। तो काहे नहीं बने? लालू जी दिए थे। हाँ। तो उन्होंने चाबी फेंक दिया। हाँ। गंगा में चाबी फेंक दिया उन्होंने, तो चाबी गंगे में खो गए। तो इसलिए
रामविलास जी का प्रयास था कि मुख्यमंत्री बने, वो तो कहते लेकिन थे गणित नहीं बैठ पाया। वो तो कहते थे कि मुस्लिम मोहम्मदन को वो तो दिखाओ, देखिए वो तो बनेगा बनावटी CM। बात बोले थे। उन्होंने न तोको न मोको चूल्हा में झोंको, झोंको वाला भाषा बोले थे, रियल भाषा नहीं था उनका। मतलब चूल्हा में झोंको, यहाँ तो नीतीश कुमार बन मैंने गए। तोको ना मोको, समझ तोको गए ना हम। मोको चूल्हा में झोंको। झोंको, उनका ये परिभाषा था। तो अगली बार तो फिर नीतीश कुमार आ गए ना पावर में। हाँ, तो उसी का उसके फायदा बाद मिला है ना ना। नीतीश जी राष्ट्रपति शासन हुआ, 6 और महीना। राष्ट्रपति शासन के बाद फिर चुनाव हुआ 6 महीना में, नीतीश जी आगे बैठ गए। हमने क्या बोला कि तोको ना मोको चूल्हा में झोंको। झोंको, तो रामविलास जी चूल्हा में झोंका। बीजेपी जो आज बैठी है बिहार में, तो नीतीश जी लाए। मजबूरी थी उनकी। अब जो भी हो, अच्छा, आपको क्या लगता है जो गठबंधन अब की बार वाला तोड़े हैं वो राजद से, बोलिए, उस पे क्या मजबूरी था, फिर चले गए? ये हमको क्या पता। जो लोग कुछ उसमें तो आप तो होंगे, राजनीतिक आदमी हैं, कुछ तो जो जानबे करते जो होंगे। लोग उसमें होंगे तालमेल में, वो लोग ना बताएंगे, हम उसमें क्या बताएंगे इसमें कोई टिप्पणी नहीं करेंगे आप? ना, हम उसमें क्या बोलेंगे, क्या लाभ है क्या हानि है, वो तो वो लोग तय करेंगे, आप तय किए होंगे। अभी आप किसको सीएम देखना चाहेंगे इस बार? आपका पर्सनल चॉइस बताइए। देखिए, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। नहीं, कह तो कुछ नहीं सकते कोई। आप चाहते क्या हैं? जैसे हम भी अभी चाहते हम हैं कुछ किसी नहीं को। कर सकते। कौन सीएम बनेंगे नहीं नहीं बनेंगे, बनेंगे नहीं, छोड़ दीजिए। आप चाहते किसको है? देखिए, बिहार के नब्ज को मैं बहुत तरीका से जानता हूँ। इसलिए तो आपसे पूछ रहा हूँ। बिहार का हम हीरे हीर जानता हूँ। तो बता दीजिए, हीर हीर थोड़ा खोल दीजिए। न, हम वही करेंगे, बिहार को हीरे हीर में जानता हूँ। लेकिन अभी हम इसलिए नहीं बोले हैं कि अभी हम जहाँ हैं अभी हमको वहाँ रहने दीजिए और समय आने दीजिए, समय का इंतजार करिए, फिर हम बताएंगे और कौन मुख्यमंत्री बनेंगे और किन की सरकार होगी। अभी कुछ नहीं बोलिएगा। अभी नहीं कुछ बोलेंगे। हो सकता है कि आपके भांजे बन जाए। अब हो सकता है। हम तो कुछ नहीं बोल सकते इसमें। आप तो कुछ नहीं बोलिएगा। अभी तो हम कुछ नहीं बोल सकते। अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल एक पूछ लेते हैं। खाना में क्या पसंद है आपको? खाना मैं सुबह में सतुआ पीता हूँ। सुबह सतुआ, और खाने में बाकी उसके बाद? चावल दाल, चावल दाल भुजिया, दाल भात सब्जी, और कुछ? दही वगैरह। जैसे शाकाहारी हो गया। हम बस शाकाहारी खाता हूँ। शाकाहारी खाते हैं? हाँ, अब शाकाहारी। सबसे बढ़िया किसका हाथ का खाना लगता है? खाना तो मेरी मिसेज बढ़िया पकाती है। बढ़िया बनाती है? हाँ, मेरी पत्नी बहुत बढ़िया खाना बनाती है। तो सारा कुकिंग वाला काम वही करती हैं? हाँ, हमारा सेवादार भी लड़का है, खाना बनाता है खूब बढ़िया।